नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 2022 जाने वाला है, 2023 आने वाला है। जाते हुए साल को भी नमस्कार, आते हुए साल का स्वागत और आप लोग को हार्दिक बधाई। अब देखिए, नया साल आ रहा है, नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। नया साल आ रहा है, कुछ नया करने के लिए आ रहा है। तो पहले तो मैं आपको नए साल के बारे में थोड़ा-सा समझा दूं, ताकि आप इस साल का पूरा आनंद ले सकें। देखिए, ये साल है अध्यात्म का। ये साल है ईश्वर की भक्ति का। तो इस साल में आप लोग जितना ईश्वर की भक्ति करेंगे, अपने धर्म से जुड़ेंगे, कर्म तो करना ही पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, लेकिन धर्म से जुड़ना होगा और कर्म करके जो धनराशि आप एकत्र करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा ईश्वर की भक्ति और जन कल्याण में लगाएँ। तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी कि ये जो साल है, इसमें आप अपने लिए तो चीज़ें खरीदें ही खरीदें। अपने घर की सुख-सुविधाओं के लिए चीज़ें लें, अपने जीवन की सुख के लिए चीज़ें लें, लेकिन उसके साथ-साथ उन लोगों का भी कुछ कल्याण करें, जो बेचारे मेहनत करने के बाद भी अपने लिए रोज़ी-रोटी कमाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो उनके कल्याण के लिए भी कुछ करें, यानी दान-पुण्य में विशेष सहयोग करें। तो ये अगर आप करते रहें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ईश्वर की भक्ति में मन लगाएँ। हल्के रंग के कपड़े पहनें, हल्के रंग के जैसे व्हाइट, येलो, लाइट कलर के जो भी कपड़े होते हैं वो पहने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस साल। इस साल कुछ लोग बहुत गूढ़ ज्ञान प्राप्त करेंगे। कुछ लोग ज्योतिष में बहुत आगे जाएँगे। ये धर्म का साल है। इस साल ज्योतिष, धर्म, ज्ञान, धर्म ये सब बहुत आगे जाएगा। इन सब की कहते हैं ना तूती बोलेगी। दुनिया वालों को दिखा देगा भारतवर्ष की हमारा जो इतिहास है, धर्म, कर्म, योग, हमारी जो शिक्षा है, वो अब दुनिया मानने लगेगी। मानती पहले भी है, अब और अच्छी तरीके से जानने लगे, राज करने लगेंगे आप। जो चला गया था, जो दब गया था इतिहास के पन्नों में, वो कहीं न कहीं उभर कर सामने आएगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और बहुत ही अच्छा रहने वाला है साल, जो लोग सोशल मीडिया में हैं। किसी भी तरीके से फ़िल्मी दुनिया, सोशल मीडिया, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग, इन लोगों के लिए ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो एनजीओ वगैरह है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लोग परोपकार का काम करते हैं। ये साल उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये थी मैं आपको कुछ बातें बताई इस आने वाले साल की। बाकी और अन्य लोगों के लिए भी बढ़िया रहेगा, अगर आप इन बातों को मानेंगे। अब नए साल की शुरुआत होते ही हम उम्मीद लगाते हैं और हर इंसान सपने देखने लगता है। उसकी चाहत होती है कि आने वाला समय अच्छे से बीते, उसके जीवन में कोई परेशानी ना हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, धन बढ़ता रहे, माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ उसके घर में विराजित रहें, शुभ फलों की प्राप्ति हो। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को पाना जितना आसान है, उन्हें रोकना उतना मुश्किल है। माँ लक्ष्मी प्यार से मान भी जाती हैं और छोटी-सी गलती से नाराज़ भी हो जाती हैं। तो साल 2023 में कैसे माँ लक्ष्मी को मनाया जाए, कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी, उसके लिए मैंने कुछ बातें पहले ही आपको बता दी कि धर्म से जुड़े रहिए। अब कुछ संकेत भी आपको मिलेंगे, इन संकेतों को जानकर आपको ये एहसास हो जाएगा कि माँ लक्ष्मी कहीं न कहीं आपसे खुश है। 2022 में आपने जो माँ लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को मनाने की कोशिश की, उसका प्रभाव माँ लक्ष्मी तक पहुँचा है। तो नए साल में माँ लक्ष्मी आने के कुछ संकेत मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हाथ में खुजली होना पहले दिन, हाथ में खुजली होने लगे तो ज्योतिष कहता है, भारतीय ज्योतिष कहता है कि हथेली में खुजली होना लक्ष्मी के अ आने का या फिर हानि का संकेत होता है। अगर किसी स्त्री के बाएँ हाथ में और पुरुष के दाएँ हाथ में खुजली हो रही है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब होगा कि पैसा आने वाला है आपके घर में, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है 2023 में। घर में काली चींटियों का निकलना, देखिए एक तो होता है लाइन लगाकर काली चींटियाँ निकलती रहती है, रोज़ निकलती रहती है, ये शुभ नहीं होता है। लेकिन अगर आपके घर के मुख्य दरबार से काली चींटियाँ झुंड बनाकर निकल रही हैं, जो घर का मेन दरवाज़ा है,
उसके बाहर से झुंड बनाकर खूब सारी 10, 20, 50 चींटियाँ झुंड बनाकर निकलती जा रही हैं, तो ये शुभ होगा। इसका मतलब है माँ लक्ष्मी के आने का रास्ता खुल रहा है। रात में तो सभी लोग सोते हैं, कुछ लोग दिन में भी सोते हैं। तो रात में जब आप सो रहे हो सोते समय सोना यानी गोल्ड से बनी ज्वेलरी देखना, कहीं ऐसे ही दुकान पे बैठे हैं जहाँ पे ज्वेलरी की दुकान पे बैठे हैं, वहाँ पे आप कंगन देख रहे हैं, अंगूठी देख रहे हैं, कड़ा देख रहे हैं, या कहीं फैक्ट्री में बैठे हैं जहाँ सोना निकल रहा है। कुछ भी सोने से संबंधित अच्छी चीज़, कहीं आप गए तो किसी ने आपको गले में हार पहना रहा है, कोई सोने का कोई गिफ्ट कर रहा है सोना, इसका मतलब है कि पैसा आने वाला है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। सुबह-सुबह झाड़ू लगाते हुए देखना, नए साल की सुबह उठते ही किसी को अपने घर में या घर के बाहर निकलते ही किसी को झाड़ू लगाते हुए देख लें और वो कोई पुरुष हो, तो समझ लें कि माँ लक्ष्मी आने वाली है, इस साल पैसों की तंगी नहीं रहेगी और कुछ ना कुछ बढ़िया मिलेगा। जो समस्याएँ थी, जो कर्ज़े थे, वो निपटने वाले हैं, उतरने वाले हैं। घर में चिड़िया का घोंसला, कबूतर का घोंसला बनाना अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर कोई अन्य चिड़िया, कोई भी चिड़िया हो सकती है, वो अगर घर में घोंसला बना ले, पहले दिन ही आके अपना घोंसला या प बना पहले से रही हो और आपको उसी दिन दिखाई पड़े कि वो आके रहने लग गई, तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। या वो चिड़िया तिनके-तिनके करके सुबह से शाम तक अपना घोंसला बना ले, 1 दिन में बना ले, 2 दिन में बना ले, तो समझ लीजिए शुरुआत तो उसने पहले 1 तारीख से ही कर दी और घोंसला 3 तारीख को कंप्लीट हुआ, तो इसका मतलब है पैसा आने वाला है। तो ये कुछ संकेत हैं जो आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और संकेत भी हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में पहले दिन ही मेहमान आ जाएँ, तो समझ लीजिए बढ़िया है, खूब आओ-भगत करिएगा। आपके घर पहले दिन ही कोई आपका कुल पुरोहित, कोई संत जो योग्य संत यानी शिक्षित, योग्य बिल्कुल सच्चा संत आपके घर आ जाएँ, आप उनका आदर-सम्मान करें। आपके घर में क्या कहते हैं कोई विवाहित महिला जो सजी-सवरी है मतलब जैसे फैशन-वैशन किया हुआ, वो आए और हो सकता है वो आपकी जान-पहचान की हो सकता है वो आपकी जान-पहचान की ना हो। बस आएँ और आपसे कई बार ऐसे ही होता है ना कि कुछ जान-पहचान के होते हैं तो कहते हो कि थोड़ा चीनी दे दो, ऐसे कहते हैं तो शायद कुछ लेने आए हैं आपके घर तो उन्हें प्यार से दीजिएगा, अंदर बुलाइएगा, चाय-पानी पिला के भेजिएगा। कई बार कुछ कोई ऐसी विवाहित महिला आ जाती है, घंटी बजी, उनको कुछ पता पूछना है जी, ये एड्रेस बता दो, तो उनको बता दीजिएगा। ये नहीं कि भगा दें, ठीक है ना? आपके घर के दरवाजे पे गाय आए, तो उसको कुछ रोटी, फल वगैरह खिलाइएगा। ता तो ये 33 करोड़ देवी-देवता गाय में विराजित होते हैं। इसका मतलब है गौ माता आपका कल्याण करने वाली हैं। कोई गरीब, कोई भिखारी, कोई कुछ आ रहा है, कुछ माँगने आ रहा है, तो उसे दीजिएगा। हाँ, देने का तरीका एक याद रखिएगा कि किसी को भी रुपया, पैसा, खाना हाथ में मत दीजिएगा। अगर उस व्यक्ति के पास कोई कटोरी है, कोई प्लेट है, कोई रुमाल है, कोई थैला है तो उसमें दीजिएगा, हाथ में दान मत दीजिएगा, इस बात ध्यान रखिए। दीजिए लेकिन इस तरीके से दीजिए। तो ये सब छोटी-छोटी बातें अगर आपके साथ घटित होती हैं, आपको आशीर्वाद मिलता है किसी का राह चलते ही, है ना? तो आप समझ लीजिए आपके लिए ये साल खुशियों भरा है, अच्छा है और मंदिर ज़रूर जाइएगा और अपने पिता, अपनी माता इन सब का आशीर्वाद लीजिएगा, कुल पुरोहित का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करिएगा और एक कसम खा लीजिए इस साल में कि धर्म से जुड़ेंगे, कर्म करेंगे अच्छा और ये साल आपको खूब धन-दौलत देकर जाएगा। ये छोटी-छोटी बातें आपको खुशी भी देती हैं और आपकी सफलता का राज भी बताती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएँ।